इससे पहले हमने जाना था कि डुप्लीकेट वर्ड को हम फ्रॉम स्ट्रिंग कैसे फाइंड आउट करें। जनरल में हम इस तरीके से हमने कोडिंग कर लिया था, लेकिन इसी चीज़ को हम स्ट्रीम एपीआई से कैसे हम अचीव करेंगे अब हम जानने वाले। तो सेम स्ट्रिंग को यहाँ से हमने एक दूसरे क्लास यहाँ से क्रिएट किया, जिस क्लास में हमने डुप्लीकेट वर्ड एपीआई, इसके अंदर मेन मेथड है और सेम स्ट्रिंग को यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया। इस चीज़ को अपने को पता करना है कि कैसे डुप्लीकेट वर्ड को हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावा स्ट्रीम एपीआई से। ओके, तो यहाँ पर भी डिफरेंट ऑफ टाइप करेक्टर, इट मीन सम करेक्टर। देखिए यहाँ पर करेक्टर जो अपर में है, लोअर में है, तो सभी का करेक्टर सेम हो तभी हम डुप्लीकेट वर्ड को पता कर पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ यूज करेंगे str इक्वल टू str डॉट टू लोअर केस को हम यूज करेंगे, जिसमें इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर स्ट्रिंग में जितने भी करेक्टर वो सभी लोअर केस में अब हो जाएगा। अब यहाँ से हम स्ट्रीम एपीआई को यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हम डुप्लीकेट वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सिंपली यहाँ से हम यूज करेंगे एरेज को, हम बेसिकली यूज करेंगे जावा यूटिल में है। देन यहाँ से हम स्ट्रीम को हम सिंपली यूज कर लेंगे। ओके, स्ट्रीम एपीआई को हम यूज कर लेंगे। देन यहाँ पर जो हमारा str है, इसके अंदर ये एरेज एज लेगा, तो उसको हम स्प्लिट कर देंगे बेस्ड ऑन कॉमा सेपरेटेड। मीन्स क्या, क्योंकि जहाँ पर एक स्पेस है उसके बाद जो वर्ड है उसको हम एक सेपरेट वर्ड ट्रीट करेंगे, कि जहाँ पर भी स्पेस है उसके बाद हम सेपरेट वर्ड को ट्रीट करेंगे। यहाँ पर मल्टीपल वर्ड आ गया, तो ये एरे में अपने को सिंपली रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है अपने को, वर्ड का डुप्लीकेट पता करना है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कलेक्ट को। ओके, कलेक्ट फॉर एक फंक्शन है कलेक्टर्स, जावा डॉट यूटिल स्ट्रीम से आना चाहिए। ओके, इसको हम एक सेपरेट लाइन में कहते हैं जिसके फुल कोड प्रॉपर आए। और इसके पास एक फंक्शन है ग्रुपिंग करके, ग्रुपिंग बाय करके। इसका क्या काम होता है, वर्डों को ग्रुप कर देता है। अगर सेम वर्ड को ग्रुप करता है उसको एक सिंगल एंटिटी ट्रीट करता है। ओके, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं फंक्शन को, जो कि जावा डॉट यूटिल फंक्शन से आना चाहिए। और इसके पास एक मेथड है, उस मेथड को हम बेसिकली यहाँ से यूज करेंगे। तो वो मेथड क्या है, डॉट आइडेंटिटी करके हमारा एक मेथड है, इसको हम सिंपली यूज, उसको आइडेंटिटी करेगा। देन जो हमारा वर्ड है उसको काउंट रखना, ये क्या काम करेगा, ईच वर्ड को आइडेंटिफाई करने का काम करेगा, आइडेंटिटी करने का। एंड उसके करस्पॉन्डिंग काउंट को भी अपने को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर यूज करेंगे कलेक्टर्स, जो कि जावा डॉट यूटिल स्ट्रीम से आना चाहिए। और उसके पास एक फंक्शन है काउंटिंग करो, जो क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग वर्ड का अपने को काउंटिंग लेकर सिंपली दे देगा। ओके, अब अपने को इसका जो आउटपुट आएगा उसको एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल 1 से हम एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे एज ए मैप। तो मैप में क्या आया, मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड लॉन्ग। स्ट्रिंग क्या उसका की है, की मीन्स क्या, जो हमारा वर्ड है वो रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग काउंट है। एक बार मैं आपको उस मैप को रेफरेंस को प्रिंट करके दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली मैप में हमारा वैल्यू क्या स्टोर हुआ है। तो यहाँ से कंट्रोल एस इसको सेव करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करता हूँ और वेट करता हूँ डिजायरेबल आउटपुट के लिए। यहाँ से प्रोग्राम पर आते हैं और देखिए जो भी हमारा वर्ड है उसके करस्पॉन्डिंग उसका काउंट आ गया, हेलो आ गया, वर्ल्ड आ गया, जावा आ गया। एंड यहाँ पर जितने भी जैसे कि वर्ड, जो वर्ल्ड है, जावा है, हेलो है, 2 टाइम्स है, एंड हाई ओनली 1 टाइम इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। अगेन मैं यहाँ पर जो कोडिंग लिखा हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ, एरेज डॉट स्ट्रीम कर दिया, उसके अंदर हमने एज ए एरे पास किया, इसलिए हम यहाँ पर ये फंक्शन यूज किए। तो ये अपने को स्ट्रीम में यहाँ से मिल जाएगा। स्ट्रीम पर हमने अगेन कलेक्ट को यूज कर लिया, जो कि डाटा को कलेक्ट करने का काम करता है एक पर्टिकुलर सेट में। ओके, एक पर्टिकुलर कलेक्शन टाइप में। तो यहाँ पर मैप में करना तो यहाँ पर यूज हम किए कलेक्टर डॉट ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या क्या होता है कि हर एक वर्ड को ग्रुप करता है और उसको हमने यहाँ पर फंक्शन और आइडेंटिटी से आइडेंटिटी किया। देन उस पर्टिकुलर वर्ड के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमने कलेक्टर पे काउंटिंग फंक्शन का करस्पॉन्डिंग काउंट को भी हमने स्टोर कर लिया, जो वर्ड है प्लस उसके काउंटिंग कितना है, मतलब कितने बार अकरेंस है, वो हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया कुछ इस तरीके से। ओके, अब क्या काम करते हैं, इस हर एक वर्ड को हम प्रिंट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप्स। तो यहाँ पर लिखेंगे मैप डॉट फॉर ईच को हम यूज कर लेंगे। ओके, और इसके अंदर हम यहाँ से पास करते हैं की कॉमा एज ए हम वैल्यू को पास करते हैं। ओके, देन यहाँ से हर एक को प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, देन यहाँ पर की देते हैं, प्लस लिखेंगे, डबल कोट स्पेस दे देंगे, प्लस, एंड यहाँ से हम वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करेंगे और वेट करेंगे अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए। ओके, तो यहाँ देखिए हाई 1 टाइम आया, वर्ल्ड 2 टाइम आया, जावा 2 टाइम्स है, हेलो 2 टाइम्स है। लेकिन अपने को यहाँ पर वही वर्ड प्रिंट कराना है जो डुप्लीकेट है। तो वो कैसे करेंगे, अपने को क्या प्रिंट करना है, जो वर्ड डुप्लीकेट है वही प्रिंट कराना है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे और जो हमारा वैल्यू है उसमें उसका करस्पॉन्डिंग काउंट है, हम लिखेंगे वैल्यू ग्रेटर देन 1, वही प्रिंट कराओ जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है।
तो यहाँ पर केवल अपने को की प्रिंट करेंगे तो मैं उसको की प्लस करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी प्रिंट कर देते। तो आप देखिए यहाँ पर वही वर्ड आएगा जिसकी काउंट ग्रेटर देन डुप्लीकेट है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, मतलब एक से ज़्यादा बार अकरेंस है, वही वर्ड यहाँ पर है। जैसे कि वर्ल्ड जावा हेलो। तो जब भी आपको कभी ऐसा रिक्वायरमेंट देगा इंटरव्यू, मोस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली टाइम क्वेश्चन होता है कि आपको एक लिस्ट ऑफ एक स्ट्रिंग दिया गया है, उसमें डुप्लीकेट वर्ड जितने उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करिएगा, तो हमने एक जनरल बेस भी बता दिया और स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से बता दिया। आई होप आपको इस होल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।